हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे और आपके पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा, है ना। मैं शशि यादव उपस्थित हूं एग्जामपुर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। और वो जानकारी क्या है आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा एक बड़ा मजेदार सा आपके सामने एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, एक सवाल रखने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका नाम पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश स्थित हैं, है ना, बहुत सारे भूभाग स्थित हैं, और सिंपल शब्दों में आपसे एक क्वेश्चन कर दूं कि एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर स्थित किसी भी भूभाग की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमको कैसे मिलती है? तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर जी, इस पृथ्वी पर स्थित किसी भी भूभाग, किसी भी भूखंड की जानकारी हमको, उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी हमको अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से मिलती है। किससे मिलती है? अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से। आपने ये तो बता दिया कि पृथ्वी पर स्थित किसी भी भूभाग की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हमको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से मिलता है। फिर मैं पूछूं कि वास्तव में अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं क्या? क्या रियल में ऐसी कोई रेखा है पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर नाम की, या फिर सिर्फ ये कोरी कल्पनाएं हैं? क्या है? कोरी कल्पनाएं हैं। आप इसको थोड़ा सा विचार करिए। अगर रियल में ऐसी कोई रेखा है तो धरती पर मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। धरती पर रियल में वास्तविक रूप से ऐसी कोई रेखा नहीं है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं पूरी तरीके से काल्पनिक रेखाएं। तो फिर क्या ऐसी बात पड़ी, ऐसी क्या आन पड़ी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के निर्माण करने की जरूरत हमको पड़ी, है ना? क्यों पड़ी? क्या ऐसी स्थितियां थी? क्या जब तक अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का ज्ञान हमको नहीं था उससे पहले दुनिया नहीं चल रही थी? उससे पहले भी लोग थे, उससे पहले भी यात्राएं होती थी ना। आखिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आने के बाद हमारे जीवन में नया बदलाव क्या आया? क्या ऐसी चीज थी जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जानकारी हासिल? क्लियर? तो सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आप यूं कहेंगे कि सर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में अगर हम कहें तो कहेंगे आप कि सर, आप जो बात बता रहे हैं उसको थोड़ा सा खुल के बता दीजिए। तो मैं छोटा सा हिस्सा आपके सामने चर्चा कर दूं। अगर मैं कहूं आपसे कि एक बात बताओ, आप अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह बताओ कि अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश किसे कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी, इसको हम क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। दो शब्दों में तोड़ लो। एक शब्द तो आपको यहां मिलेगा अक्ष, और दूसरा शब्द क्या मिलेगा? अंश शब्द मिलेगा, है ना। अंश का मतलब याद रखना, ये पार्ट या हिस्सा से नहीं, इसका सीधा संबंध डिग्री से है। किससे है? डिग्री से है। अगर मैं बात करूं अक्ष क्या है, क्या है अक्ष? आप कहेंगे गुरुजी, अक्ष के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। एक्सिस क्या है? तो मैं सीधे शब्दों में आपके सामने एक छोटा सा हिस्सा रखूंगा और कहूंगा कि ये जो हमारी पृथ्वी है इसमें आपके दो ध्रुव हैं। एक तो आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और एक ध्रुव है आपका साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, ये भी आपको मैं बताऊंगा उत्तरी ध्रुव कैसे ढूंढा गया, दक्षिणी ध्रुव कैसे ढूंढा गया। क्या ध्रुव मानव को बताया कि भैया मैं ध्रुव हूं, ये देखो मैं ध्रुव हूं पृथ्वी का? नहीं। तो मानव कैसे पता किया कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है? कैसे पता किया? तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जानकारी कैसे हुई हमको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अक्ष की बात करें तो याद रखिएगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा, शब्द पकड़ना, काल्पनिक रेखा, रियल में ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है भाई साहब? घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है, एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सिस कहलाता है। अगर अक्ष पता चल गया तो मैं पूछूं कि ये बताओ अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है? आप जवाब देंगे, बहुत आसानी से जवाब देंगे। कहेंगे क्या कि गुरुजी, इसको आप थोड़ा सा समझा दो। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा असमर्थ हूं। तो मैं बताऊंगा कि भाई साहब, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में
उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? आप कहेंगे भूमध्य रेखा। इसी का नाम विषुवत रेखा भी है, 0 डिग्री अक्षांश भी है। तो एक नाम तो इसका भूमध्य रेखा है, क्योंकि भू के मध्य से गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। ये बात तो आपको पता चला, लेकिन दूसरा नाम 0 डिग्री अक्षांश इसका क्यों पड़ा? ये भी मजेदार सवाल है। और 0 डिग्री अक्षांश अगर पड़ा तो ये बताओ तीसरा नाम इसका विषुवत रेखा क्यों रखा गया? आखिर क्या एक नाम से कार्य नहीं हो सकता था? 3-3 नाम क्यों पड़े? तो उसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। क्या है? मजेदार कहानी है। लेकिन हम यहां पढ़ने वाले अक्षांश को बस एक लाइन में समझना। पृथ्वी के केंद्र से, मान लिया यहां कोई स्थान है ए नामक, कोई भी शहर है, कोई स्थान है ए नामक, अक्षांश किसको कहते हैं? बस समझना, पृथ्वी के केंद्र से, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर, किसको आधार मानकर? भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अगर यहां वैल्यू हमको थीटा मिला और थीटा बराबर मान लिया कि ये 45 डिग्री है, अर्थात ये जो ए नामक स्थान है ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 45 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कितने पर है? 45 डिग्री अक्षांश पर। फिर बात करेंगे कि अक्षांश रेखा क्या कहलाती है। तो पृथ्वी तल पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी तल पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है ना? मजेदार जानकारी है यार, बहुत जबरदस्त ये टॉपिक है। इस टॉपिक का पूरा विधिवत ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके, ये जितने भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण कैसे हुआ, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक मिलती कहां है, देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे साथ मिलेगी। और मिलेगी ये जानकारी कहां आपको? तो सीधे शब्दों में एक लाइन आपको बता दें कि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप धनुष बैच को ज्वाइन करें। बेहतरीन बैच है भाई साहब, ये एक ऐसा बैच है, धनुष हुआ, दक्ष बैच, किसान बैच हो गया। आप इन बैचों को अपने सुविधा अनुसार, अपने एग्जाम की तैयारी के अनुसार इसको ज्वाइन करें। और मैं बता रहा हूं ये ऐसे बैच है जो आपकी मंजिल तक आपको छोड़कर आएंगे, आपके ख्वाबों को साकार करने वाले ये बैच हैं। ये वो बैच हैं जो आपके कांधे पर आपके ख्वाहिशों का, सपनों का बोझ उतारने वाले हैं। जिस बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं उस बोझ को हल्का करने वाली ये बैच है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, बेहतरीन सेशन जाएगा। आप मेरे साथ यहां पूरा भूगोल रच पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, पूरी स्टडी कर पाएंगे। पूरा जियोग्राफी उंगलियों पर ऐसे नचा ना दूं तो मेरा नाम नहीं। मिलना आप लोग मेरे साथ दक्ष बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।